अगर आप सबने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 और 2 को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लो, क्योंकि वो हिंदी डब में अवेलेबल है। तो मैंने उसका एक्सप्लेन नहीं किया है। तो चलो अब हम लोग करेंगे कहानी का स्टार्ट। तो सबसे पहले कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, पहले सीन में हम देखते हैं जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर का सीन, जहां हमें एक जेनिन दिखता है जो अपने अटेंडेंट से पूछता है कि आगे माकी का क्या हुआ। फिर अटेंडेंट, जो और कोई नहीं नायोया होता है, वो बोलता है माकी सुंदर तो है, लेकिन वो एक नंबर की बेवकूफ है, क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता कि एक आदमी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। जो भी लड़की खुद को लड़कों से ज्यादा पावरफुल या फिर उससे बराबर भी समझता है, उस लड़की को जीने का कोई हक नहीं, उसे मार देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दरवाजे को खोल के उसके अंदर जाता है। उसके अंदर दो आदमी थे और एक का नाम था जिनीची जेनिन और दूसरे का नाम था ओजी जेनिन। और वो दोनों नायोया को कहते हैं कि तुम लेट हो। उसके बाद नायोया हंसते हुए सॉरी बोलता है। आज वो बहुत खुश है क्योंकि वो क्लैन का अगला लीडर बनने वाला है। उसके बाद नायोया उन दोनों की बहुत बेइज्जती करता है, जिससे गुस्सा होकर एक उसको जोर से पंच मारता है, जिससे नायोया आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद ओजी उसके गर्दन पे तलवार टान देता है और चाहकर भी वो नायोया को नहीं मार सकता, क्योंकि वो अगला क्लैन का लीडर बनने वाला है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पिछला क्लैन का लीडर और कोई नहीं, नायोया के पापा ही थे, जो कि अब मर चुके हैं। उसके बाद दरवाजे के अंदर एक बूढ़े की एंट्री होती है, जो बोलता है नायोया के फादर नोबितो जेनिन जो मर जा चुके हैं, और उसने मरने से पहले एक वसीयत लिखी है। और उस वसीयत में उसने बताया है कि क्लैन का अगला लीडर कौन बनेगा। और फिर अब जब नायोया के फादर मार जा चुके हैं, तो यही सही मौका है क्लैन का अगला लीडर चुनने का। उसके बाद वो बैठकर उस वसीयत को पढ़ने लगते हैं और वो पढ़ते हैं कि क्लैन का नया लीडर यानी कि 27th लीडर उन्हीं का बेटा नाओया बनेगा, और जितनी भी क्लैन की संपत्ति है वो सारी नाओया के नाम पे हो जाएगी। क्लैन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीज नाओया को दे दी जाएगी और वो उसका मालिक खुद होगा। उसके बाद वो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात बोलता है, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि अगर कभी गोजो सातोरू मारा जाता है तो क्लैन का अगला लीडर और कोई नहीं, मेगुमो हशिगिरो को बना दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही नाओया ये बात सुनता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उसे एक औरत बोलती है, मुझे पता है कि मेगुमो हशिगिरो कहाँ पे है। वो अभी टोक्यो में है और वह सुकुना के कैसल को ढूंढ रहा है। यहाँ पे सुकुना का कैसल और कोई नहीं, यूजी तातुरी की बात हो रही है। उसके बाद नाया गुस्से में बोलता है कि मैं यूजी तातीरो को मार दूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कॉल पे किसी से माफी मांग रही है वहां पे लेट आने के लिए। उसके बाद फिर वह लड़की कॉल को रख देती है और फिर वह बोलती है वो तो किसी के साइड नहीं है, ना ही जुजुत्सु वालों के साथ में है और ना ही और किसी के साथ में। वो तो बस चाहती है कि पूरे दुनिया से कर्ज स्पिरिट का नामो निशान मिट जाए। उसके बाद वह कहती है कि अब वह जाकर खुद मास्टर तेंगिन से बात करेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी तातुरी को, जो एक सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। उसके बाद वहां पे आता है चोजो और वह यूजी से उसके चोट के बारे में पूछता है। फिर यूजी कहता है सुकुना को मेरे अंदर होने के बाद मेरा चोट तो ठीक हो चुका है, बट सुकुना मेरे अंदर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद चोजो कहता है मैं अकेला ही पूरा फैमिली मेंबर को इकट्ठा कर लूंगा और तुम चाहते हो तो जुजुत्सु हाई जा सकते हो। फिर यूजी तात्सुरी कहता है वो नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना के दिमाग में पहले से ही मेगुमे के लिए कोई प्लान है। ऊपर से उसने शिगुया इंसिडेंट में कितने सारे लोगों को मार दिया है। उसके बाद यूजी बोलता है चोजो को कि तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मैंने ही मारा है। उसके बाद चोजो कहता है कि वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुमको माफ करता हूँ। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। उसके बाद हमें यूता और नायोया को दिखाया जाता है। यूता तो यूजी तातुरी को मारना चाह रहा था, बट नायोया का प्लान था मेगुमो को मारना। उसके बाद सीन चेंज होता है। फिर यूजी तातुरी पूल के ऊपर एक ताली मारता है, जिसके बाद पूल के नीचे से बहुत सारे कर्ज स्पिरिट पानी के बाहर आता है और यूजी तातुरी का पीछा करने लगता है। फिर यूजी तातुरी भागते हुए एक टनल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद चोजो यूज करता है ब्लड मैनिपुलेशन पियर्सिंग ब्लड, जिससे बहुत सारी कर्ड स्पिरिट मर जाते हैं, पर एक कर्ड स्पिरिट से बच जाता है, जिसे यूजी तातुरू बस एक पंच में ही मार देता है। और यह देखकर चोजो सोचता है कि यूजी तातुरी पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वह अपने पावर को पूरा कंट्रोल भी कर रहा है, और वह उसको डेमन गॉड भी कह देता है। जिसके बाद चोजो उसे फिर से छोटा भाई कहता है, जिसे यूजी मना करता है उससे भाई बोलने के लिए। जिसके बाद चोजो कहता है तुम्हारे डैड के सर पर भी
स्टिचेस के निशान थे ना जो आप इस फिगर में देख रहे हो, वही बोल रहा था जोजो यूजी तातुरी को, जो सुनकर यूजी तातुरी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें नायोया को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ मैगुमे तो है ही नहीं। उसके बाद नायोया इन दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसके बाद यूजी सोचता है कि मैं यहाँ से क्यों भागूं। उसके बाद नायोया उसे बताता है कि अब गोजो नहीं है तो अब यूजी तात्पर्य को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद यूजी तात्पर्य सुनकर बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है कि उसकी वजह से कितने सारे सोर्सेस बचे हुए हैं। फिर नागा बोलता है कि मेरा मकसद तो मैगू में था, बट मैं अब तुम दोनों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं अब तुम दोनों को भी मार दूंगा। के बाद यूजी कहता है कि तुम्हें मैगू में क्यों चाहिए, तो फिर नागा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैगू में मारा जाए। उसके बाद नागा नीचे आता है और यूजी तात्पर्य को इतना जोर से पंच मारता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है। फिर यूजी तात्पर्य और चोजो मिलके उसके ऊपर हमला करते हैं, बट नाया उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर नाया कहता है कि यूजी तात्पर्य तुम तो ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। फिर यूजी तात्पर्य उसे कुछ नहीं कहता। फिर नाया कहता है कि अब समय आ चुका है अपनी स्पीड बढ़ाने का, लेकिन उतने में ही तीनों अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे एक बहुत ही पावरफुल चीज का एहसास होता है। तो गाइज यहीं पे सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो गाइज अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो गाइज आप लोग सपोर्ट करो, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो क्योंकि आने वाले एपिसोड्स के वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। तो गाइज ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट वीडियो था, गाइज इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो गाइज अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गाइज कमेंट में जरूर बताना जिससे मैं सुधार पाऊँ। तो गाइज आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, गाइज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही जल्द आपका एपिसोड 2 भी आएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के बाय बाय।